अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्बे हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम और आज शो का आगाज़ कर रहे हैं मरूफ फिल्म डायरेक्टर मोहतरम जनाब हीरा सुपर हिट साहब के इंटरव्यू से। मैं सिद्ध के जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ताबेदार अल्लाह ताला आपकी ये बीमारी रफा कर देना जी। बीमारी जनाब लगनी जड़ी ये होते आर्टिस्ट दी ये कि ओदा फन रुक जाए। नहीं, मैं आपकी जो क्रिएशन है उसकी बीमारी की बात नहीं कर रहा, खारिश की बीमारी की बात कर रहा हूँ। बेटा जी ये जो आप समझ रहे हैं खारिश, ये खारिश नहीं है। हाँ। ये एक फिक्र है, ये एक टेंशन है। जिस तरह क्रिएटर क्रिएशन से फौरन पहले सिगरेट लगा लेता है या चाय का कोफ पकड़ लेता है, इसी तरह हीरा सुपरहिट इन बलाओं से दूर है और सिर्फ ये आदत इसमें ये कोई सिंबलिज्म है किसी चीज का, ऊपर जाना नीचे आना? नहीं पुत्र नहीं, बात ये है मेरे आप भैया, बात ये है कि जरा थोड़ा सोच विचार के लिए दिमाग पे जोर डालने के लिए थोड़ा इस तरह करना पड़ता है। गुजारिश लेके आया हूँ, बस ताबेदार हूँ। क्या बात है हीरा जी, और थोड़ा झुक जाओ, झुके नु फल लगदा जी। ना करया करो चीता जी, किन्ना को झुकने ना झुकने उन्हां दी टहनियां बकरियां खा गई। पुत्र या तो फिर फिल्म सेंसर करा लो तो या फिर अपना शुगल मेला लगा ले। बच्चा जी तो इस वक्त किधर बैठे हुए जी हमसे प्यार करते हैं किस तरफ साहब। को चक्कर करो, थोड़ा हाथ सॉरी थोड़ा। माफी चाहता मैं ताबेदार आप इस तरह का सोना मुंडा वेखे नहीं पुणे लाहौर नहीं ते मेरे पुत्रों जो तो एडा खूबसूरत आदमी आपके सामने आ जाए तो आपको चाहिए कि सिर्फ उसकी तरफ मतवज्जे हो जाए। क्या बात। आप क्या हुक्म क्या कर मैं रहे हैं? सदके जाऊं, मैं सदके जाऊं। मैं सिर्फ ये गुजारिश करनी चाहता हूं कि फिल्म बना बैठे हैं, अंसारी का सारा पैसा उस पर लग गया है। फिल्म अल्लाह ने कंप्लीट करा दिया, मेरे सोने रब ने अनायत की है, अल्लाह पाक ने मेहरबानी की है, उसी का दिया हुआ फन है जो मैंने फीते पे सिल्वर स्क्रीन पे कन्वर्ट कर दिया। अब जब सेंसर के लिए गए हैं पुत्र तो फिल्म बनाई है 2.5 घंटे की। सेंसर बोर्ड का अल्लाह भला करे, उन्होंने विच 2.25 घंटे काट देते हैं। तो 15 मिनट का कॉमिक ना रखा है। अल्लाह आपकी खैर करे, देखे ना जरा टाइटल खत्म होंगे, हीरा सुपरहिट स्क्रीन पे आ जाएगा, 15 मिनट मुक जाने। तो जब लोगों ने हीरा सुपरहिट पढ़ लेना स्क्रीन पे तो कौन उठेगा वहां से? लोग तो सिनेमा तोड़ देंगे। तो मेरा मतलब है 15 मिनट की फिल्म मैं कहाँ चलाऊं? 15 मिनट में तो भाई जी बाहर पार्किंग में गड्डियां खड़े करते हुए लग जाने हैं और गड्डी बड़ी निकलनी है लाहौर च। ऐसी क्या फिल्म बना? मेरे अवीरा मैं तेन दस दिया, जब हीरे सुपरहिट की फिल्म लगनी है तो सिनेमे में बहुत गड्डी लाहौर की बड़ी गड्डी बाहर आ जाएगी। हो सकता है फायर ब्रिगेड वाली गड्डी भी आ जाए। अल्लाह तेरी खैर करे पुत्र, अग्गा लग जानियां ने स्क्रीनां ते। वो एक्चुअली मैंने काम ही ऐसा किया है ना। मेरे ख्याल है कि कुछ ज्यादा ही काम कर दिए इसीलिए मुसीबत पड़ी। ये पुत्र 4 गाने डाले हैं उसमें आइटम सॉन्ग। बारिश वाले गाने पहले भी होते हैं फिल्म में। जरा साडी किस्मत चंगी सी, अल्लाह ने भी उतो बारिश पा दी। फिल्म जरा ज्यादा गिल्ली हो गई। असल बात ये है कि फिल्म ज्यादा गीली कर दी। वो जिस तरह वो रस चाय च डबो वो तो बहुत गिला हो जाए तो चाय च डिग पैंदा, फिर वो चाय में गिरा रहता है। हुण उंगल नाल बाहर नहीं निकलन दी। खुदा का खौफ के नहीं रहा साहब, मैं अच्छा लगूंगा बारिश वाले गाने क्लियर करवाता हूँ। पुत्र तेरे ते केड़ियां छिट्टां पैणियां? फोन करना तुसा उत्थे थोड़ा आप जाने। यही तो इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है कि सिफारिश करने वाले के ये डर ही नहीं होता कि छींटे उस पे भी पड़ेंगी। ओ मेरे साहब बहादुर, अपना फलसफा लपेट के दराज च रखो ते ओदे चों फोन कड्डो। करो जरा कर ये कर फोन कौन सा दौर है? ओ मेरे बच्चिया चलो इंज कर लवो, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਉਂਗਲ ਹਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਅਖਬਾਰ 'ਚ, ਸੈਂਸਰ ਨੇ ਬਾਖੁਸ਼ੀ पास कर दियो मेरा वीर इकबाल, आपको तो मतलूबा सहूलत मुयसर है। बेटा बहुत बड़ी फिल्म बना दी है हीरे सुपरहिट ने, बहुत बड़ी। एडी बड़ी फिल्म बनाती है कि स्क्रीन तो चप्पा बाहर चल रही है। बहुत बड़ी फिल्म बनाती है। मैं अन्ना जी तुसी देखोगे तो तुसी कहोगे कि यार पाकिस्तान में ऐसे शाहकार भी पड़े हुए हैं। अगर वो इतना ही शाहकार होता तो सेंसर बोर्ड उसको रोकता क्यों? वो जी सेंसर वाले दी तवज्जी जे मत, इतनी फिल्में पास की हैं उन्होंने ईद पे जो लगनी है, तो वो ठीक होगी। साडी भी कर देते थे केड़ी यार वो ठीक होगी ना। जुनेद सर ऐसे स्टेप करवाए हैं
हाल में लोग अगर सीटियां और बढ़ के ना मारे तो मेरा नाम बदल देना। ओए पुत्र, ओ बेटी, ना पुत्र, बेटा इनके सामने ये बात नहीं करनी। इस लड़के के सराजुल हक साहब भी दोस्त है। पुत्र इन्होंने ये दसो कि फिल्म च मैसेज बहुत अच्छा है। भाईजान बात सुने, बात है एंटरटेनमेंट की। इस वक्त जरूरत है कौम को एंटरटेनमेंट की। कौम को तरबियत की भी जरूरत है। और पुत्र तरबियत बात चो कर लेंगे, ले लोगों को सहारा ते दियो, हौसला ते दियो। असद उमर तुसी लाता है, आमर क्या नहीं तुसी लाता है, 3-4 तुसा बदल देते ने। पुत्र लोगों को हौसला चाहिए तो फिल्म थोड़ी सी होनी चाहिए। यार गंदी फिल्में दिखानी है। पुत्र गंदी क्यों, फिल्म ते मक्खियां बहनियां ने। साफ सुथरी फिल्म है बेटा। उसके इशारे देखे थे जिन गानों यार का की केड़ी गल है, दफ्तर बैठा भी यहो ਜਿਹੇ इशारे करता रहे। यार जाने दे। आपकी मेहरबानी एक दफा थोड़ा फोन करके उनसे बात तो करे ना। अच्छा मुझे बताया तो सही ना, फिल्म का मौजू क्या है, थीम क्या है, प्लॉट क्या है? ये देखिए मौजू अगर जरूरी है तो वो भी डाल देंगे। आप उनसे बात करें, अगर वो कहते हैं कि मौजू डालें तो मौजू भी थोड़ा सा डाल दें। देखिए अभी तो फिल्म हमारे हाथ में है। हाँ जी बिल्कुल। अगर उन्होंने कुछ निकाला है तो हम कुछ डाल भी सकते हैं। और यार खुदा का नाम ले, ये भल्ले पकौड़ियां नहीं बेच रहे हैं, आप फिल्म बना रहे नहीं हैं। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं यार, क्या आपने पूछना मैंने पूछा है कि इस फिल्म की थीम क्या है, प्लॉट क्या है, स्टोरी क्या है, मौजू क्या नहीं है? नहीं, प्लाट तो बेच के तो बनाया है इन्होंने। अंसारी के पास आपको पहले भी बताया था, बड़ा अच्छा प्लाट था। हम मुकाबला करने चले हिंदुस्तान हाँ जी। का और हमारा हाल है ये। नहीं बेटा जी, हिंदुस्तान क्या है पुत्र, वो ऐसी तो शुक्र करने उन्होंने तो अभी नंदन वापस कर देता। पुत्र इंडिया से मुकाबले के लिए अल्लाह के फजल से फौज मौजूद है। फौज हमारी उनसे मुकाबला कर यार रही है। हिंदुस्तान कहता है कि हमने सकाफती महाज पे आपको शिकस्त देनी हाँ है। जी। ओ पुत्र गल सुन, ਉਹ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਵੱਜੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੈਂਸਰ ਕਰਾਓ ਫਿਲਮ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2-3 ਫਿਲਮਾਂ ਸੀ ਨਾ ਸੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ। यार अगर हमने हिंदुस्तान के जहाजों को मारा है तो पाक फिजाइया की बेहतरीन तरबियत की वजह से, उनके स्किल की वजह से मारा है। बिल्कुल। आपका ये स्किल, आपकी ये तरबियत है, खुदा का नाम है। देखो बात ये है कि कर कर यार, किस बात में कर कर ओ पुत्र 2 ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। और खुदा के लिए उसमें कोई मौजू डाले, थीम डाले, अल्लाह का वास्ता। ਹੀਰਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੋ ਮੌਜੂ ਸ਼ੌਜੂ ਨਾ ਪਾਣਾ ਵਿੱਚ 4 ਗਾਣੇ 2 ਫਾਈਟਾਂ ਹੁਣ ਮੌਜੂ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਲਮ ਇੰਜ ਉਬਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 7 ਅਪ ਚ ਲੂਣ ਪਾਓ ਤੇ ਉਬਲਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੀਰਾ ਜੀ ਮੌਜੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸੀ, ਚੀਤੇ ਨੇ ਮੌਜੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। पाए से मौजे नहीं, ਮੌਜੂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪਾਟੇ ਸੀ। यार अल्लाह का वास्ता। बेटी जी मेरी बात सुनो। इनके लिए मौजू की हैसियत मौजू जितनी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे आप कहेंगे, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं इतने रुतबे दिए हुए मेरे बब्बर काश शेर। आप भी थोड़े से पढ़े लिखे होते। ओ मेरा बब्बर शेर लेने जाने तो मर्जी आप कर लें, इन वाहियात गानों के लिए मैंने फोन नहीं करना। किन्नू कहिए डार उंज मुल्को बाहर चला गई है, मुशर्रफ ने उंज वापस नहीं आना। इन्होंने बंदे सोच के रखे हुए अपने कामों के लिए। पुत्र फिर ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਈਏ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। तो फिल्म भी बड़ी बना लेते। ਬਾਬੂ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ। भाई, आप क्यों कह रहे हैं, आपको क्या तकलीफ है? ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ ਵਾ ਹੀਰਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ ਵਾ। उधर बैठे यार। बाबूजी करो जरा फोन, अल्लाह बड़ी जजा देगा आपको। मेरी बात सुने हीरा साहब, अगर जज़ा वाली फिल्म आपने बनाई होती ना तो मैं 2 बार अब तक फोन कर चुका होता। पुत्र फिल्म च हीरो मौलाना तारक जमील पा लवा। कर दी बेटे जी फोन, बहुत बड़ी फिल्म है, बेड़ा गर्क हो जाएगा, सारा काम खराब हो जाएगा। ਹੀਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਚਾਰੇ ਗਾਣੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾ ਲਏ ਨੇ। 2 ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ, 2 ਧੁੱਪ ਵਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ। ओ बेटा जी यही था बेड़ा गर्क होया जी। ये तो आंदा सी गानियां तो अलावा सीना च भी बारिश पुआओ। ये तो रोजाना मुझे फूक कराता था कि हीरा जी बड़े नसीबा वाले हो, अल्लाह लो ही बारिशां होन डईयां। ये तो जदों बारिश शुरू हुई है जुनैद साहब इन्हें क्या हीरा जी कट लो सड़क ते कैमरा। जिवें जदों बारिश होवे ते गरीब बंदा नहीं कहंदा कड्डो गली च पानी। ते ऐसा मनूस आदमी जे पिंड च मैं गया धुप्प च करन वास्ते गाना ते फसलां दे नुक्कर ते खलो के कहंदा या अल्लाह बारिश पा दे।
ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਹੀਰੋਇਨ ਅਗਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਸੌਰੀ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫੱਟਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। अच्छा हीरोइन की मान ली गांव वालों ने। ਅਜੀ ਗਾਂव ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ ਜੇ। ਚੌਧਰੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਚੌਧਰੀ ਸਦਾਕਤ ਕੁਮਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੇ ਸਦਾਕਤ, ਤੇ ਚੌਰੀ ਪਰਾਂ ਟੁਰ ਗਈ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਜੇ ਡਾਂਗਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਚਣੀਆਂ ਸੀ। क्यों? ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਾਂਗ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਰਾ ਦੀ ਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚਿਆ ਡਾਂਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਣਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੁਨੈਦ ਸਲੀਮ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰ बिल्कुल नहीं करूंगा किसी भी वाहियात फिल्मी मवाद के लिए। ਬਾਬੂ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿਓ ਫੋਨ। सवाल ही पैदा नहीं होता। ਚਲੋ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾਨ ਛੋਲੇ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਅਨਸਾਰੀ ਤੇ ਮਾਰੇ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਾਰੋ। ਬਾਊ ਜੀ ਛੋਲਿਆਂ 'ਚ ਆਂਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣ। इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा लगता। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अगर ये आवाज मजीद बुलंद होती चली गई तो मैं ये उम्मीद करता हूँ, खुशगुमानी है मेरी, कि इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर जो गाड़ी बन रही है, इस यतीम गरीब मस्कीन मुल्क के अंदर, जिसको आवाम को कुछ समझा ही नहीं जाता जानवरों से ज्यादा। अच्छा भाईजान, पिछले दिनों एक बड़ा अलमनाक हादसा पेश आया और पूरे मुल्क में एक अफसरदगी की एक लहर दौड़ गई। कायरा साहब के बेटे की और उसके दोस्त की एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में मौत वाक़ हो गई। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि उस मौत के बाद वो मौत जो है वो सदका जारिया बन जाती है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक्सीडेंट हुआ उस बच्चे का, और उसके बाद एक हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी इस बात का जिक्र होना शुरू हुआ है कि क्यों क्यों क्यों, और बड़े शिद्दत के साथ और जोर से ये अब सवाल पूछा जा रहा है कि क्यों गाड़ी का एयर बैग नहीं खुला, या गाड़ी में एयर बैग था ही नहीं। देखिए, अब अगर इसमें ये जो कैंपेन शुरू हुई है और ये आवाज बुलंद होना शुरू हुई है, अगर ये आवाज मजीद बुलंद होती चली गई तो मैं ये उम्मीद करता हूँ, खुशगुमानी है मेरी, कि इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर जो गाड़ी बन रही है, इस यतीम गरीब मस्कीन मुल्क के अंदर, जिसको आवाम को कुछ समझा ही नहीं जाता जानवरों से ज्यादा, और 1.5 गुना ज्यादा कीमत पे गाड़ियां वही गाड़ी फरोख्त की जा रही है। बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल टीन के डब्बों की तरह हमें इंतहाई महंगे दामों गाड़ियां बेची जा रही हैं यहाँ बनने वाली जो गाड़ियां हैं, तो उसमें जो सेफ्टी फीचर्स नाम की कोई चीज नहीं है। तो अब जिस तरह सोशल मीडिया पर और बाज टीवी प्रोग्राम्स में ये बात की जाने लगी है, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अब दबाव इतना बढ़ेगा, और ये दबाव बढ़ाना चाहिए, ये सिलसिला जारी रखना चाहिए कि हम जानवर नहीं है। ओ भाई, एक गाड़ी अगर तुम दुनिया में 100 रुपए की दे रहे हो, हमें 140 रुपए की दे रहे हो। 100 रुपए वाली गाड़ी जो जापान में बनती है उसके अंदर तमाम सेफ्टी फीचर्स मौजूद हैं, उसमें एयर बैग्स मौजूद हैं, उसमें एबीएस ब्रेक्स मौजूद हैं, उसमें दीगर सेफ्टी फीचर्स मौजूद हैं। हमारे यहाँ जो 140 रुपए में 100 रुपए की जगह तुम दे रहे हो, उसमें से वो सारी चीजें निकाल लेते हो, बजाय उसमें एड अप करने के तुम चीजें निकाल देते हो। भाईजान, मैं माफी चाहता हूँ, आप 100 रुपए की जो जापान से गाड़ी कह रहे हैं, जी, जापान से तो जोड़ी 15 रुपये की गड्डी ओदे च भी ये सारा कुछ यही है। मैं अर्ज करने लगा हूं। अब सुनो आगे मैं तुम्हें क्या बताने लगा हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ी 20-20 लाख रुपए, 25-25 लाख रुपए, 30-30 लाख 35 रुपए, लाख तक गाड़ी 30-30 लाख रुपए की गाड़ी जो आ रही है, उनमें से भी गाड़ियां ऐसी हैं जिनमें एयर बैग नाम की कोई चीज नहीं है। मुश्किल से 3 अदद गाड़ियां जो पाकिस्तान में बन रही हैं और उनमें एयर बैग्स मौजूद हैं। यार, मुझे एक पढ़ा लिखा मैकेनिक बता रहा था गाड़ियों का कि ये जो 3 कंपनियां बनाती हैं ना गाड़ियां, जिनमें कहते हैं कि एयर बैग है, उनमें भी वो बता रहा था कि 50-60% नहीं खुलते एयर बैग एक्सीडेंट में, नकम्मे से बिल्कुल। इसका तो मैं कहता हूँ सीधा सीधा अगर ऐसे किसी एक्सीडेंट में एयर बैग है भी और नहीं खुला, बस तो जिसमें नहीं है उसको वो कंपनी बंद करो, जिसमें है नहीं खुला
उस पे केस करो फौरन। और दुनिया में दूसरी तरफ कोई तस्वुर ही नहीं है 650 सीसी की गाड़ी है जापान में, पूरी दुनिया में जहां पर भी बनती है उसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन एयर बैग्स मौजूद है। और दुनिया तो यहां तक चली गई है कि सेफ्टी बैग यानी एयर बैग नहीं खुलता, हाँ जी, वो ब्लैंकेट है, अब आ गया है। वो ब्लैंकेट खुलता है पूरे का पूरा, यानी गाड़ी के चारों तरफ, पूरी की पूरी गाड़ी के अंदर जो है वो ब्लैंकेट आ जाता है, आप चारों तरफ से महफूज हो जाते हैं। मैंने यहाँ पे, हम आपस में जब बात कर रहे थे तो मैंने जिक्र किया था कि पिछले दिनों दुबई जाने का इत्तेफाक हुआ, तो मुझे जो गाड़ी चला रहा था उसका बड़ा खौफनाक किस्म का उसका एक्सीडेंट सुनाया कि बहुत हाई स्पीड पे जा रहा था और उसको नींद आ गई और हाईवे पे उसका एक्सीडेंट हो गया। इतना खौफनाक एक्सीडेंट कि पहले एक दीवार से, डिवाइडर से टकराया, फिर दूसरे से, फिर एक ट्रक से टकराया और गाड़ी की तस्वीरें उसने मुझे दिखाई। कचूमर भी छोटा लफ्ज है, बिल्कुल सुरमा बन गई गाड़ी। लेकिन वही बंदा जो उस गाड़ी में बैठा हुआ था वो मेरे साथ उस वक्त गाड़ी चला रहा था, मेरी गाड़ी। इसका मतलब मैंने पूछा कि कैसे, उसने कहा जी एक टक्कर हुई तो एक बैग खोला, उस एक एयर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो उसमें उस गाड़ी में 8 एयर बैग्स थे। तो उन 8 एयर बैग्स ने उसकी जान बचा ली। पूरी दुनिया में बुनियादी तौर पे प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इंसानी जान को इंसानी जान समझा जाता है, जानवर नहीं समझा जाता। अजीजी भाईजान, फिटे मुंह हमारे सिस्टम का। हाँ। सिस्टम ही ऐसा गंदा है जिसमें बिल्कुल कहीं किसी जगह पे को 2 लाइनें भी इंसान की वैल्यू की नहीं कोई, लिखी। अच्छा सिस्टम क्या है? सिस्टम क्या है कि यहाँ पे मतलब यार वही गाड़ी जो दुगने कीमत पे, मैं ब्रांड का नाम भी ले दूं अगर, सुजुकी, वो 9 लाख रुपए की बिक रही है और हिंदुस्तान में भी कमोबेश अगर उतने की बिक रही है तो उसमें तमाम तर सेफ्टी फीचर्स मौजूद हैं। हमारे यहाँ एक भी सेफ्टी फीचर उसमें मौजूद नहीं, बकायदा वो टीन का डब्बा है, कोई पूछने वाला नहीं है, ये जानवरों को दे रहे हो। इसी रेट के ऊपर ये जो जापानी गाड़ियां आ रही थी जो ये गवर्नमेंट ने बंद कर दी हैं, उनमें हर चीज मौजूद है। छोटी छोटी, ये जैसे तुम बता रहे हो 650 सीसी वाली गाड़ी, उसमें हर वो चीज मौजूद है जो यहाँ पे 35-40 लाख रुपए वाली गाड़ी में अब देखो ना, हमारा मौकफ ये है, मुझ जैसा बंदा जो मतलब 1-2 महीने से ये शोर मचा रहा है कि जी गाड़ियों की इंपोर्ट समेत जितनी भी लग्जरी आइटम्स हैं इनकी इंपोर्ट्स पर पाबंदी लगाई जाए, तो लामाअल्लाह सुनने वाला ये कहेगा कि जी ठीक है आप बाहर वाली गाड़ी पे तो पाबंदी लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप खुद क्या बना रहे हैं यहाँ पे? मेरे पास क्या जवाब होगा? भाई आप यहाँ पे जो गाड़ियां बना रहे हैं उन्हीं कंपनियों की बना रहे हैं, हम कोई अपना तो कोई ब्रांड तो नहीं लेके आए ना, कोई उकाड़े का ब्रांड तो नहीं यहाँ पे गाड़ियां बना रहा। वही टोयोटा है, वही मतलब सुजुकी है यहाँ पे, वही होंडा है यहाँ पे, जापान की उकाड़े दी तीसरा माच मशहूर है। और भैंस भी वो 5 कल्याण। यार अब तुम देखो कि जो कौमें इंसानी जान को वैल्यू देती हैं वो किस तरह इन बातों का ख्याल रखती हैं कि अमेरिका जैसे मुल्क में एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में एयर बैग नहीं खुलता। अच्छा। और सिर्फ वो बंदा मरता भी नहीं है, जख्मी होता है। तहकीकात की जाती हैं, पता चलता है कि जी इसमें एयर बैग एक जापानी कंपनी टकाटा का लगा हुआ था। अगले 1 घंटे के दौरान ऑर्डर जारी कर दिया जाता है कि जिन जिन गाड़ियों में टकाटा कंपनी का एयर बैग लगा हुआ है, टकाटा अपने खर्च पे तमाम उन गाड़ियों को उनमें एयर बैग को रिप्लेस करेगी। 1 घंटे के अंदर उन तमाम गाड़ियों में रिप्लेस करेगी। चले मैं तो कहता हूँ यार ये तो अमेरिका और फ्रांस और बरतानिया उनकी बातें छोड़ो, हमसाया मुल्क हिंदुस्तान को ले लो। हिंदुस्तान में भी कुछ अरसा पहले ऐसे ही एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में वहां पर भी जख्मी हुआ था, मौत वाकई नहीं हुई थी, वहां पर भी तहकीकात हुई थी। और वही जो उनका वो कंज्यूमर कमीशन है वहां पे, उसने तहकीकात की थी, पता चला जी कि ये इसका कसूर है, गाड़ी के एयर बैग्स का कसूर है। फौरी तौर पर यह किया गया कि जितने भी एयर बैग यानी जिन गाड़ियों में उस कंपनी का एयर बैग लगा उनको कहा कि जी इनकी फ्री चेकिंग करके दें, इनकी फ्री, और अगर उस गाड़ी में कोई भी उसके बैग में फॉल्ट है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको रिप्लेस किया जाए। ये हिंदुस्तान का वाकया है। वहां के नासिक हिंदुस्तान से याद आया, गोगे मुबारक हो तुम्हारे खालू, फिर भी ये रिया और साथ उसके कमीशन ने 11 लाख रुपए उस कंपनी को जुर्माना किया जो गाड़ी के मालिक को दिया गया था।
तो बात वही फिर आ जाती है कि कब तक हम लुटते रहेंगे। अच्छा, हर दफा ये बात होती है जब भी कोई नई हुकूमत आती है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, चाहे वो नून लीग की हो, चाहे वो पीटीआई की हो, आते ही जरूर ऐलान किया जाता है कि जी हम नई ऑटो पॉलिसी का ऐलान करेंगे। मैंने वो ऑटो पॉलिसी नहीं सुनी कभी। ऑटो पॉलिसी है क्या? ये ऑटो पॉलिसी कि आप दुगनी कीमत पे गाड़ियां बेचे, अंदर से सारे सेफ्टी फीचर्स निकाल लें और हमें टीन के डब्बे बेचे। और सर गाड़ी के नीचे वो रबड़ भी नहीं होता जिसकी वजह से बारिश का पानी रुकता है। बहुत कुछ नहीं होता। बिल्कुल, मैं लिटरली ये दानिस्ता तौर पे सोच समझ के लफ्ज बोल रहा हूं कि टीन के डब्बे होते हैं। और ये कोई अच्छी बात नहीं है कि अगर हम इंपोर्टेड गाड़ियां प्रेफर करें। इंपोर्टेड गाड़ियां वहां से भी एक्सीडेंटल गाड़ियां आ जाती हैं, यहां पर वो मुआयना करके भेज देते हैं। यहां पर हमारे पास कानून ही नहीं है कि उन गाड़ियों को चेक किया जा सके। फिर दूसरी बड़ी बात जो बार बार हम शोर मचा रहे हैं कि कीमती ज़र मुबादला बाहर जा रहा है, उसको रोका जाए। वो रोकने की बजाय हम जो यहां पर बेड़ा गर्क कर रहे हैं उनको चेक नहीं कर रहे। यहां पर तुम उसी मयार की वही कंपनी वहां पे ये दे रहे और यहाँ पे क्यों नहीं दे रहे? हाँ जी, ये जो सैकड़ों वहां पे बैठे हुए हैं असेंबलियों के अंदर, जिनके बिल धड़ा करोड़ों रुपए के बन रहे हैं सिर्फ उधर एसी वाले कमरे में बैठने के, उनको चाहिए ना कि तकलीफ करें ये इसी एक्सीडेंट से। ये कायरा साहब के बेटे को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनको सब्र दे। इसी वाक़े के बाद फौरी तौर पे असेंबली में कानून पास होना चाहिए। इस हवाले से पंजाब असेंबली में नून लीग की रुकने सूबाई असेंबली जो है हिना परवेज भट्ट साहिबा, उन्होंने एक करारदाद जमा करवाई है। लेकिन वो भी तुम देख लेना कि करारदाद से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगी, कुछ भी नहीं होने वाला उस पर। अच्छा, ये तुम देखो कि ये कितना इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि अमेरिका में जो ये रोड ट्रैफिक का जो सेफ्टी कमीशन है उसकी रिपोर्ट ये बता रही है कि 1987 से लेकर 2017 तक सिर्फ एयर बैग्स ने 50,000 से ज्यादा इंसानी जानें बचाई। और इन मुल्कों में जब गाड़ी रोड पे आती है उससे पहले उनको कोलिजन सर्टिफिकेट दिया जाता है कि इतनी हाई स्पीड पे अगर गाड़ी टकराएगी तो ये लाजमी है कि उसका एयर बैग खुल जाएगा। बिल्कुल उस तरह जिस तरह जहाज को उड़ाने से पहले आप उसके तमाम तर सेफ्टी टेस्ट करते हैं, इसी तरह गाड़ी क्यों किए जाते हैं? नहीं जी नहीं, यहाँ पे वैल्यू कोई नहीं इंसान की, तो टेस्ट किसी ने क्या करना। नाज़रीन, यहाँ हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत की पेचीदगियों की गुत्थियों को सुलझाने के लिए आज एक मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद हैं इंतहाई सीनियर सियासतदान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोहतरम जनाब चौधरी शुजात हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। तारुफ आपने शुरू जब कराया है गुत्थियों को उलझनों को सुलझाने के लिए, मैं समझा कोई शायद नजूमी भी बुलाया है। तो सब पाकिस्तानी सियासत का आपसे बड़ा नजूमी कौन हो सकता है? देखें जुनैद साहब, ये तो आपकी मेहरबानी है कि आप मोहब्बत फरमाते हैं। वैसे मैं आपको ये बात बता दूं कि अब तो सियासत हो ही नहीं रही। अब तो सीधी दुश्मनियां पड़ी हुई हैं इनके। सियासत ये नहीं होती, सियासत ये होती है कि सबसे पहले अपने मुल्क का ख्याल किया जाए। तो मैं तो यही कहूँगा सबको कि अपोजिशन क्या और हुकूमत क्या सब मिल के इकट्ठे हो गए तो मुल्क के लिए सोचें। नहीं, जैसे ये ख्वाहिश तो सबकी है, लेकिन इसके लिए कोई तरीकाकार भी तो होना चाहिए। तरीकाकार तो कोई भी हो, उसमें मुल्क की बेहतरी होनी चाहिए। अगर आप हमसे पूछेंगे तरीकाकार तो हमने तो पहले भी बताया है। बताएं। उसमें आपने देखे हम बुजदार साहब के साथ मिलके चलने के लिए तैयार हैं। मगर मैं समझता हूँ कि अगर इसमें मिलके चलने में अगर बुजदार साहब पिछली सीट पे बैठ जाएं और परवेज साहब को अगली सीट पे बिठा दिया जाए तो फिर मेरा ख्याल से मुराद है कि उनको वजीर आला बना दिया जाए। डरान हो गए इस तरह पूछ रहे हो जी, मैं परवेज साहब पहले सूत्र तक काम कर दें। ये अल्लाह के फजल से जो परवेज साहब का दौरे इक़्तिदार है पंजाब में, जितनी तरक्की उस दौर में हुई है जुनैद साहब कभी भी नहीं हुई। जुनैद साहब चौधरी साहब रजे पुजे आदमी ने, इन्हां नूं कोई इक़्तिदार दा लालच नहीं गा। ये तो अगे गड्डी 'च इसलिए बहना चाहते ने कि अगे जरा एसी दी हवा ठीक आंदी है।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨਾ ਤੇ ਏਸੀ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਇੰਜ ਲੈਣ ਡਿਆ ਜਿਵੇਂ ਏਸੀ ਕੋਲਿਆਂ ਲਾਏ। अच्छा जज साहब, अगर ये कर लिया जाए कि बुजदार साहब को पिछली सीट पे और परवेज लाई साहब को अगली सीट पे बिठा दिया जाए, दूसरे लफ्जों में उनको वजीर आला बना दिया जाए, फिर मुल्क तरक्की कर जाएगा? देखें, अल्लाह करे तरक्की करे, मगर ये श्योरिटी है कि स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, स्टार्ट हो जाएगा मुल्क। ये बुजदार साहब को तो यही नहीं पता चल रहा कि चाबी किथे लानी है। जुनैद साहब चाबी ਕੰਨ 'ਚ ਫੇਰੀ ਜਾਣ ਡੇ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਰਹੇ ਚਾਬੀ, ਉਂਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਘੁਮਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। अगर कान में फेरे तो शायद खुद ही स्टार्ट हो जाएगा। ਸਹੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਾਬੀ ਉਂਗਲ ਤੇ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। जो मेरे कहने का मतलब ये है जुनैद साहब कि मुल्क को चलाने के लिए इसकी ड्राइविंग का भी इल्म होना चाहिए। वाह वाह। ये मेरी मुराद ड्राइविंग से है कि काम करना भी तो आना चाहिए। तो अल्लाह के फजल से हमारे पास एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, इसलिए हम कहते हैं, वरना हमें क्या है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ना कोई लालच है, ना ही अल्लाह के फजल से कभी कोई ख्वाहिश का इजहार किया है इक़्तिदार का। हाँ, पीछे पड़ना पड़ता है इनके वजारत के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती हैं। नहीं जी, हाँ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ क्यों नहीं सुन सकते? किहड़ी गंदी गल होंदी है। इक़्तिदार की बात हो रही है, इक़्तिदार के हवाले से वो कह रहे हैं हमें कोई अल्लाह के फजल से लालच नहीं है। गौरी साहब देखें, और वज़ारत उज़्मा भी देख लिया, वज़ारत आला भी देख लिया। वाह जी वाह, मौला जट देखी चौधरी साहब? बात इक़्तिदार की हो रही है गौरी साहब। ये भी बड़ी हिट फिल्म थी। बड़ा तड़ा मौले जट दे घोड़े दे मसाले वर्गा। कहने का मतलब ये है जुनैद साहब कि कोई ख्वाहिश नहीं है हमें, हम तो मुल्क की सोच रहे हैं। आप देखें ना, डॉलर जो है, डॉलर वो कहाँ पहुंच गया, देखें जरा। डॉलर को तो जुनैद साहब पर लगे हुए हैं, सब पर लगे हुए हैं। चलो सर, वैसे परों वाला डॉलर ज्यादा महंगा बिकेगा। सही बात। जुनैद साहब इसके पर काटने पड़ेंगे। इसको नीचे लाने के लिए सारे पाकिस्तान की कौम को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सही, बिल्कुल, ये ज़बान। हम तो दोस्तों को भी कह रहे हैं कि खुदा के लिए डॉलर भेज दें, ये वाह। खरीदने की बजाय डॉलर भेज दें। बहुत अच्छी। वो इन्हें बंदा कहते कितने भेजिए, मैं सानू भेज दियो। भेज दें मेरे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਚੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਪੇ ਚੱਕਰ ਚੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੱਕਰ ਚੜੇ ਨਾ ਡਾਲਰ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਚਕਰਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ये कैसी तजवीज़ है? अच्छा चौधरी साहब, गुजरात में भी डॉलर महंगा हो गया। तेरा बहुत फिटे मुंह यार। चौधरी साहब अच्छा लगा। चलो फिर तेरा भी फिटे मुंह। चौधरी साहब आ रहे तुम्हें ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ अच्छा लगा कि नहीं? वो गुजरात में भी डॉलर महंगा हो गया, क्या मतलब? गुजरात मेडगास्कर जे। अच्छा चौधरी साहब, गुजरात च 5000 ਦਾ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 5000 ਦੇ ਨੋਟ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਐਡਾ ਐਡਾ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਜਰਾਤ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਨਾ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਲੰਘ ਸਹੀ ਹੁਣ ਕਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਲੈ। अच्छा चलो छोड़े इनको, ये बताएं कि डॉलर को नीचे लाया किस तरह जाए? जिस तरह बारिश शुरू हो जाए तो कोठे तो मंजियां थले ले आई ਦੀਆਂ ਨੇ। मेरा मतलब है सारे घर ਨੂੰ ਭਸੂੜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। इस तरह जुनैद साहब, मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरे मुल्क को, पूरी कौम को भसूड़ी पड़ जानी चाहिए। जो सर ये पसूड़ी उर्दू में भी पसूड़ी है और पंजाबी में भी पसूड़ी है। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭਸੂੜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪਾ ਲਓ। अच्छा ਭਸੂੜੀ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ। नहीं, जो ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये बताएं कि खालिस पसूड़ी की पहचान क्या होती है?
ਉਹਨੇ ਲਾਲ ਟਾਈ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਵੇਲਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਲਾਲ ਟਾਈ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਸੂੜੀ ਪਾਈ चलो ਤੂੰ ਵੀ मैंने ਲਾਲ सुना ਟਾਈ ਲਾਈ ਹੈ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਬਸੂੜੀ ਪਾਈ ਹੈ जैसे मैंने सुना है खालिस मसूड़ी की ये पहचान होती है कि पानी में डालें तो फूल जाती है, ठीक है? ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੇ ਉਹ ਬਸੂੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੁਖਮ ਲੰਗਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ मैं ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸੂੜੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਲ ਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ वो आपको क्या हो गया आप कोई सियासी सवाल करें तो यकीन मालियां गल्ला शुरू कर दी चौधरी साहब सियासी सवाल मैं कर देता हूँ, अगर आपको उतनी देर के लिए वजीर आजम बना दिया जाए जितनी देर के लिए आप पहले वजीर आजम बने थे, तो क्या आप मुल्की वसाइल पे काठी डाल सकते हैं? ये सियासी सवाल नहीं शरारती सवाल है बेटे इन्नी देर तक काठी अंदरों बाहर नहीं ली जाती चौधरी साहब मैंने तो सवाल किया है। तो बेटा मैं जो वजीर आजम बनया था ना तू मेरे ख्याल उदों पैदा नहीं से होया जे होया भी से तो मेरा ख्याल है तू टुरदा फिरदा नहीं से हाले मैं बस बेटा इन्नी को देर वजीर आजम बनया था कि एक बंदे ने आके मैंने कहा कि चौधरी साहब इतने तख्सीस कर दो तुम वजीर आजम बन गए मैं उसे तख्सीस की देने तो उन्हें सवा थुल के गया इतने हुण कर दो तुम उतर गए हो यानी चौधरी साहब ने अपनी पूरी वजारत उस्मा के दौरान सिर्फ एक ही काम किया, वो ये किया भी उन्हें किया जो फाइल लेके आया सी नाज़रीन यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा यार, ईद चूंकि बिल्कुल सर पे आ गई है तो मैं चाहता हूं कि चंद बद तहजीबियों का जिक्र कर दिया जाए ताकि शायद हम याद रखें और उनसे अवॉइड करें। बिल्कुल ठीक। सबसे पहली उसमें जो बात तहजीबी है ना, वो मैं ये टैब लोगों के लिए करना चाहता हूँ, उनकी हेल्प के तौर पे। ईदी लेने का रिवाज तो है हमारे मुआशरे में, जी जी मगर जबरदस्ती की जो ईदी लेने का रिवाज है ना, वो नहीं होना चाहिए, जो बहुत ज्यादा फैल चुका है। और खास तौर पे महकमाना ईदियां जो लेते हैं ना जी, मिसाल के तौर पे कभी आपको गली में जमादार नजर नहीं आएगा, मगर ईद से एक दिन पहले या ईद वाले दिन जरूर आ जाएगा। और चलो बिस्मिल्लाह, जिसकी बसात औकात है वो दे माड़े आदमी को। उसके बुए के खलो के भी पूरी जिद लगा रहे होते हैं, जिस मस्कीन ने सफेद पोशी में ईद गुजारनी होती है, वो खोल के कह भी नहीं सकता कि तेनू कितों ईदी दियां, अपने बालां नूं नहीं दित्ती हले। ईदी ना दें तो जवाब में बदुआ देते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं आपने सेवियां खाती हैं तेनू कितों ईदी दवा चीनी लाने गए ना लिए और वो ईदी जो बहरहाल किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं हो सकती, ये पुलिस वाली ईदी जो है नाकों पे ले जबरदस्ती की ईदी का नाम दे दिया है हाँ जी, जबरदस्ती की ईदी। डाकिया बाप को कहीं नजर नहीं आया, ईद वाले दिन नजर आ जाएगा। ये जॉर्ज टाउन पूरे में खाकी पहन के ना जैकेट और पैंट ये ईदियां मांगता फिर रहा है। और यार डाकिया बन के नहीं वो मांगता, को अकल करो यार। वो पार्ट टाइम फायर ब्रिगेड में जॉब करता है और ईद वाले दिन महल्ले च जाके कहता ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਬਾ सिगरेट पींदा, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ सकती है, फायर ब्रिगेड ਨੂੰ ईदी दियो। और मेरे सामने की बात है, लड़कों ने इसको घेरा हुआ था कि तुमने खाकी वर्दी क्यों पहनी हुई है, तुम्हारा खत से क्या ताल्लुक है? कहता है जी मेरी खाला की वफात की खबर खत से आई थी। अब ये कोई ताल्लुक है खत से या डाक से? खाला से की वफात की खबर, खाला खबर खत, यार तीन खे मिलते हैं यार, बन दी होती ईदी। हाँ जी 3 खे हो गई हाँ जी हाँ जी। यार थैले कुछ ख्याल करो यार 4 हो गई यार इसलिए ये जिक्र किया है ऑन द सीरियस नोट के कई लोग बेचारे शर्मिंदा हो रहे होते हैं, और ये जो ईदी लेने वाले हैं, ये चंद लोग जो महल्ले में आते जाते हैं, चलो जी जी वो जबरदस्ती कर रहे होते हैं और वो बेचारे शर्मिंदगी से कुछ कह भी नहीं पा रहे होते। एक और बात तहजीबी जो है वो भी बड़ी आम हो जाती अच्छा है। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ईदियों के हवाले से एक छोटी सी
सी बदतहजीबी तो मेरा ख्याल नहीं कहना चाहिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सबके हालात यकसा नहीं रहते। फैमिली में आम तौर पे एक कोटा मुकर्रर कर दिया जाता है कि चाचू ने इतने बच्चों को देने हैं, 500-500 रुपया देना है, तायाबू ने इतने, मामू ने इतने। तो ज़रूरी नहीं है कि मामू या चाचू के वही हालात हों जो पिछले साल हों। तो अगर बड़े इस मामले में छोटों को थोड़ा सा गाइड कर दें कि फलां मामू या चाचू से आपने ज़रा जिद कम करनी है, उनके हालात ठीक नहीं है, बच्चों को बता दें तो वो ये ईदी देना जो है ये तो खुशी की बात है, जिसने देनी है ईदी वो खुद ही दे, उसके साथ ये बच्चों की जिद करने में भी एक अपना मजा है, लेकिन किसी वो भी मतलब ज़ाब्ते ये में तो वो रहना वहां चाहिए। तक करे ना जहां तक अगला भी खोल के गा सके। चल दौड़ मेरे को नहीं ले। आसिफ इकबाल भाई थैले के घर ईद पे गए बच्चों को लेके। अच्छा। तो आसिफ भाई ने कहा यार थैले भाई 5,000 रुपया मुझे उधारा दे दो, मैंने आपके बच्चों को ईद देनी है तो मैं आपको दे दूंगा। तो थिएटर आते ही अच्छा। तो 2,000 इनके बच्चों को ईदी दे के 3,000 ले गए, वो आज तक नहीं दिए। शाबाश आसिफ इकबाल भाई इस तरह कह रहे हैं जब आसिफ इकबाल करैक्टर की गल कर रहे हैं। आसिफ फीने दी हरकत है, मैं हरकत तो पछाने है कि फीने दी हो वो 3,000 रुपए से अंदाजा हो गया कि आसिफ इकबाल नहीं, आसिफ पीने के बाद। अच्छा, इसमें आप पेट्रोल डलवाने के लिए स्कूटर खड़ा करते हैं पेट्रोल पंप पे, वो भी ईदी मांग लेता है। इसमें आप दर्जी से अपना सूट लेने जाते हैं, वो भी ईदी मांग लेता है। ये जो जबरदस्ती की ईदियां है ना, मेरा ख्याल है ये नहीं होनी चाहिए। खुद को खुशी से दे रहा है माड़ा आदमी तो ठीक है, वरना उसको शर्मिंदा ना करे। अच्छा, एक और बात है ये भी ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो ईद वाले दिन लाजमी देखने को मिलती है कि किराया एकदम बढ़ा दिया। बिल्कुल सही। ये तो मैं कहता हूँ कि ये बात है ये भी नहीं, ये जुर्म है। जुर्म है जी, जुल्म तो है ही, जुर्म भी है ये। इस पे गवर्नमेंट को चाहिए कि खुदा के वास्ते को थोड़ा भजनस करके काबू किया करें इसे। लोग बेचारे बड़ी मुश्किल से ईद मनाने जा रहे होते हैं और किराए जो हैं वो डबल किए होते हैं। अच्छा, फिर ये तो जुर्म है ना, बात है ये भी ये है कि सीट भी नहीं होती, जानवरों की तरह बसों में वैगनों में ठोंस रहे होते हैं। और कई शौके तो ये कह देते हैं आजो आजो जनाब अगले स्टॉप पे सीट हो जाएगी, और वो बेचारा इथों मंडी बहुत दिन पहुंच जाते, सीट नहीं होती क्योंकि हर स्टॉप पे जितने उतरते हैं उससे डबल फिर चढ़ जाते हैं, क्योंकि ईद वाले दिन रश ही इतना होता है। और जाते जाते एक बड़ी ही अहम बात है ये भी जरूर फिर याद कराना चाहता हूँ अपने तमाम व्यूअर्स को कि ईद वाले दिन सोए ना रहा करें। खुदा के वास्ते ईद वाले दिन ईद पढ़ के अपने बहन भाइयों दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, बुजुर्गों को लाइमन ईद मिला करें, उनके पास बैठा करें, उनसे मोहब्बत का इजहार किया करें। इसी का नाम ईद है। मिलने जाया करें, और सबसे बड़ी बात ये है कि अपने एंकर के घर उस दिन सवैयां लेके जाएं, ये ईदी है। एंकर लालटेन ना ठीक कर, एंकर आप करोड़पति बंदा वो लेके जावे सेवियां अपने दानिश्वरां दे घर। करोड़पति का ताल्लुक नहीं है, भाभी के हाथ की बनी हुई सवैयां ओ यार रहन भी दे, एडी भाभी तेरी सलमान स्वीट की मालक। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल, और आज की पते की बात ये कि मुनाफिक दोस्त और साया एक से होते हैं, दोनों रोशनी में साथ देते हैं, अंधेरे में साथ छोड़ जाते हैं। बहुत अच्छे। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।